दीपक 4 कारणों से बुझ जाता है। दीपक की अपनी महिमा है, मैं कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुनना, दीपक मेरे सामने भी स्तुत्य है और हम कोई कर्मकांड बिना दीप प्रज्वलित करके करते नहीं है, लेकिन दीपक की अपनी सीमाएं हैं। बोले क्या? बोले दीपक 4 कारणों से बुझ जाता है। पहला, उसमें रखा घी या तेल खत्म हो जाए तो बुझ जाएगा। दूसरा, बाती में गुल आ जाए तो बुझ जाएगा। तीसरा, हवा का झोंका लगे तो बुझ जाएगा। और चौथा, पानी का छींटा लगे तो। दीपक 4 कारणों से बुझ जाता है, लेकिन जो मणि का प्रकाश होता है वो कभी बुझता ही नहीं है। मणि का प्रकाश को न पानी बुझा सकता है, न हवा बुझा सकती है, न उसमें तेल डालने की जरूरत है, न उसमें बाती लगाने की जरूरत है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए कहते हैं कि तुम कहो तुम रावण को कुल का दीपक कहते हैं। बोले क्यों? बोले वो दीपक थोड़ी देर जला और बाद में बुझ भी गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तांगर दिया ना। रावण ने ऐसा जीवन जिया कि अपने कुल का सर्वनाश कर दिया, लेकिन दशरथ जी ने ऐसा जीवन जिया कि रघुकुल का नाम आज तक प्रकाशित है। रघुकुल का यश कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो अपने कुल की कीर्ति को आगे बढ़ा दे, वो कुल की कीर्ति आगे बढ़ाने वाले कुल की मणि दशरथ हुआ करते हैं, और जो कुल को कलंक लगा दे वो दशानन हुआ करते हैं। जो कुल को कलंक लगा दे, कुल की कीर्ति नष्ट कर दे, वे सब दशानन हैं, 10 मुख हैं। लेकिन जो कुल की कीर्ति को सदा सदा के लिए आगे बढ़ा दे, वो सब दशरथ है। बोलो, हमें दशरथ बनना चाहिए कि दशानन बनना चाहिए? जिस कुल जिस वंश में हम पैदा हुए हैं, उस कुल की अगर कीर्ति बढ़ा दे तो समझना हम दशरथ है, और हमारे कारण कुल को कीर्ति लग जाए तो। और आप सब बैठे, तब एक विनम्रता से प्रार्थना और करता हूं। मणि में और दीपक में एक और बड़ा अंतर है। इसलिए गोस्वामी जी पूरी रामचरितमानस में मणि के पक्ष में है, पूरी मानस में। इसलिए बार बार कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। वो कहते हैं राम नाम मणि दीप धर जी हृदय हरिद्वार। तुलसी दीपक के प्रकाश से ज्यादा मणि के प्रकाश के पक्ष में क्यों है? प्रकाश तो दीपक भी देता है, प्रकाश मणि भी देती है, लेकिन तुलसी मणि के पक्ष में क्यों दिखाई देते हैं? वो इसलिए दिखाई देते हैं कि विद्यार्थी मित्रों, आप बहुत सावधानी से सुन लेना। दीपक प्रकाश तो देता है, अंधेरे से लड़ता तो है, देदीप्यमान तो होता है, आलोकित तो होता है, प्रकाशित तो होता है, चमक तो देता है, लेकिन दोष ये है कि इस सर पे मैंने रख दिया। शुक्रिया 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 वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया लाल की। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, गोस्वामी जी जब अयोध्या में कथा लिख रहे थे, उनके मित्र टोडरमल जी एक दिन आए और पूछा क्या लिख रहे हो? बोले रामायण लिख रहा हूं।
आज रामायण में क्या लिख रहे हो? गोस्वामी जी ने कहा आज मैं श्री सीता जी की वंदना लिख रहा हूं। बोले जानते भी हो जानकी जी कौन है? मित्र थे तो टोकना उनका अपने अनौपचारिक था। बोले जानते भी हो जानकी जी कौन है लिख रहे हो? बोले आप बताओ कौन है? बोले अगर राम ब्रह्म हैं तो ब्रह्म की माया जानकी जी है। राम जी अगर शक्तिमान हैं तो शक्तिमान की शक्ति श्री जानकी जी हैं। अगर राम नारायण हैं तो जानकी जी नारायणी हैं। अगर राम जगत पिता हैं तो जानकी जी जगत माता है। लिखो तो ऐसा लिखना। बोले तुम बहुत लेट आए भोजन करके दोपहर बाद, मैंने तो सवेरे लिख दी। बोले क्या लिखा? बोले मैंने लिखा जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोले सब गड़बड़ कर दिया तुमने। बोले क्या? बोले ब्रह्म की माया है, शक्तिमान की शक्ति है। अगर वो नारायण है तो वो नारायणी है, और उनको तुमने किसी व्यक्ति की बेटी लिख दिया, जनक की बेटी लिख दिया। बोले बेटी नहीं है क्या? बोले वो तो लीला में है, बाकी तो फिर वो जगत माता है। गोस्वामी जी ने कहा जैसा जानकी जी ने प्रेरणा दी वैसा लिख दिया हमने। बोले सब गड़बड़ कर दिया तुमने। चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर टोडरमल जी आए दोपहर बाद 4 बजे। पूछा आज क्या लिख रहे हो? बोले आज मैं भगवती पार्वती जी की वंदना लिख रहा हूं। बोले जानते भी हो पार्वती जी कौन है? बोले आप बताओ। बोले वो आद्य शक्ति है, वो भवानी है, वो जगत माता है, जगजननी है, महालाया है, महामाया है, पराम्बा है, पराशक्ति है, वो उद्भव स्थित संहार कारिणी है। क्या लिखा बोलो तुमने? गोस्वामी जी ने कहा तुम दोपहर बाद आते हो, मैं सुबह लिख लेता हूँ। बोले बताओ ना क्या लिखा? बोले मैंने लिखा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र। बोले फिर गड़बड़ कर दिया तुमने, सब गुड़ गोबर कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले आज फिर तुमने जगत माता को महाराज हिमाचल की बेटी लिख दिया। जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर राज यानी महाराज हिमाचल, उनकी किशोरी यानी पुत्री। तो तुमने फिर आद्य शक्ति महालाया महामाया परम्बा को किसी की बेटी लिख दिया। समझने का जो भगवती ने प्रेरणा की वो लिख दिया हमने। मतलब क्या करें, लिख दिया तो लिख दिया। तीसरे दिन फिर आए टोडरमल जी और कहा आज क्या लिख रहे हो? बोले आज मैं मंदोदरी का परिचय लिख रहा हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। रामायण में मंदोदरी के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखना। बोले क्यों नहीं लिखना? बोले जानते नहीं हो उसका श्रीमान कितना खतरनाक है, उसका मिस्टर कितना बड़ा राक्षस है। अपने को क्यों लिखना? क्यों मंदोदरी के बारे में लिख के रावण से पंगा लेना? नहीं, मंदोदरी के बारे में एक भी लाइन नहीं लिखना। बोले क्यों? बोले जानते नहीं हो उसका मिस्टर अट्टहास कर देता है तो गर्भवतियों के गर्भ गिर जाते हैं, चलता है तो धरती डोलती है, तलवार म्यान से बाहर निकाल ले तो देवता कंदराओं में छुप जाते हैं। ऐसे आदमी की मिसेस के बारे में क्यों लिखना? गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं मंदोदरी का परिचय न लिखूं तो रावण पूरी नहीं होगी। तो बोले बस इतना लिख दो कि वो रावण की मिसेस है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। बोले तुम फिर लेट आए, मैंने तो सुबह से लिख लिया। और मैं बहुत आग्रह करता हूं कि जो राय देने वाले हैं ना, परामर्श देने वाले, ये सबसे आखिरी में आते हैं। जब आप सारे काम कर लो ना, फिर कोई आएगा ये गादी इधर कर दो, ये सोफा उधर कर दो। जब कथा का 3 बजे समय हो जाए तब तो भाई साहब इतनी सलाह देना थी तो समय पे पधार जाते हैं।
मैं तो या तो पंडाल में पहले आता हूँ 2 घंटे पहले, और फिर कुछ बदलना हो तो निवेदन करके जाता हूँ, नहीं तो फिर जैसा आता हूँ बैठ जाता हूँ, फिर सलाह नहीं देता हूँ इधर उधर कर लो कुछ। ये सब एंड टाइम पर नहीं होता ना कुछ भी। तो या तो जब रचना बन रही हो तभी आप उपस्थित रहें तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है उसको एक्सेप्ट कर लें। पर वो स्वभाव है कि उसी समय आकर डिस्टर्ब करना। बोले मैं सुबह लिख लेता हूं तो तुम दोपहर को आके क्यों? बोले बताओ क्या लिखा तुमने मंदोदरी के बारे में? तो बोले सुनो, मैंने मंदोदरी के बारे में लिखा, मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। बोले वो गड़बड़ कर दी तुमने, इस चौपाई में तो रावण का नाम ही नहीं आया। बोले हाँ मैंने लिखा है। मंदोदरी कौन है? बोले राक्षसों के शिल्पकार मई की बेटी है, नाम मंदोदरी है। मई तनिया, मई शिल्पकार मई की बेटी है। मंदोदरी नाम है, स्त्रियों में परम सुंदर और ललाम है। बोले रावण का नाम नहीं लिखा, उनके पिता का नाम लिखा। गोस्वामी जी कहते दुनिया में मैं किसी भी स्त्री का परिचय लिखूंगा तो सबसे पहले उसके पिता का नाम लिखूंगा।